यूपी एएनएम भर्ती कोर्ट केस न्यूज 2022। अगर आप भी एक संविदा एएनएम हैं और आपने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 9212 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें पैट एग्ज़ाम कंपलसरी किया गया था। जिन्होंने पैट एग्ज़ाम दिया है वही इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो संविदा एएनएम बहनें लगातार कोरोना काल में भी संघर्ष कर रही है, 12,128 रुपये महीने के हिसाब से निष्ठा और लगन से कार्य कर रही हैं और वर्षों से इंतजार कर रही थी कि हम परमानेंट होंगे, ठीक है, या फिर परमानेंट वैकेंसी आएंगी, हम उसमें आवेदन करेंगे और हमारा सपना पूरा हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 9212 जो वैकेंसी निकल कर आई थी, यह परमानेंट वैकेंसी थी। अब जो संविदा एएनएम बहनें जिन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था, जो लगातार कोरोना काल में 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रही थी, उन्हें तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया और उन्होंने फॉर्म भी फिल नहीं किया। शासन और प्रशासन के चक्कर में आकर भी उन्होंने यह एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे जी के द्वारा भी कह दिया गया था कि जितनी भी संविदा एएनएम बहनें हैं जो पहले से कार्यरत हैं, अपने पद पर कार्यरत हैं, उनको पैट परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने शासन और प्रशासन के चक्कर में आकर और अपने काम पर ध्यान देते हुए लगातार 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हुए उन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जिन बहनों ने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था, जो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकी थी, उन्होंने निराश होकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट में याचिका दायर तो कर दी थी दोस्तों, कोर्ट में फैसला सुरक्षित भी कर दिया गया था। अब यहाँ पर तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कोई भी निष्पक्ष यहाँ पर निर्णय सामने निकल कर नहीं आया है। अंतिम फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं सुनाया गया है। कोर्ट में याचिका अभी भी दायर है, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है। कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन अंतिम फैसला भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, संविदा एएनएम बहनों को लेकर जिन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया है उनको लेकर नहीं सुनाया गया है। और यहाँ पर विभाग के द्वारा परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि एएनएम भर्ती परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। अब दोस्तों सभी संविदा एएनएम बहनें बहुत मायूस हैं, निराश हैं, पैट परीक्षा से मुक्ति मिलेगी या नहीं। मैं आपको पूरा मामला पढ़कर बता देता हूं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सभी संविदा एएनएम बहनों के लिए जिन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया था सुनवाई की गई थी। अब यहाँ पर सुनवाई जो की गई थी दोस्तों, वह यहाँ पर देख लीजिए 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट पास करने की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। 4 फरवरी को भी सुनवाई हुई है या नहीं है, हुई है, हमें कोई जानकारी इस विषय पर प्राप्त नहीं हो पाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। याची के अधिवक्ता पुनीत उपाध्याय ने तर्क दिया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया था। उधर आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि उन्होंने अपना जवाब रजिस्ट्री के जरिए 10 जनवरी को दाखिल कर दिया गया था। यहाँ पर कोर्ट में कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई भी जानकारी विभाग की ओर से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नहीं आई है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर कह रहा है कि हमने 10 जनवरी को आपके पास सब कुछ भेज दिया था, लेकिन सुनवाई के दिन वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट में अगली तिथि तक जवाब को ट्रेस कर प्रस्तुत करने को कहा। प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एएनएम भर्ती मामले में दाखिल याचिका की तरह ही उसी प्रकृति की याचिका पर लखनऊ खंडपीठ ने विचार कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, लिहाजा सुनवाई स्थगित कर दी जाए।
इस पर कोर्ट ने 4 फरवरी की तिथि निर्धारित करते हुए सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। अब मामला क्या था दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। याचिका में कहा गया है कि जो याचिका दायर की है उसमें क्या यहाँ पर कहा गया है, याचिका में कहा गया है कि एएनएम के 9212 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट पास करेंगे उन्हें ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जनवरी तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई थी। याचिका अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि 2 वर्षों से लगातार कोरोना संक्रमण बने रहने से बहुत से अभ्यर्थियों जो अस्पतालों से छुट्टी नहीं दी गई, बहुत सी संविदा बहनों को अस्पतालों से छुट्टी ही नहीं मिल पाई। इस वजह से उन्हें अध्ययन का मौका नहीं मिल सका। लिहाजा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता सही नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारण मनमाना और भेदभावपूर्ण है। मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा था। तो दोस्तों यह मामला था आपका। यहाँ पर देख लीजिए, अब विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा तिथि को लेकर भी बयानबाजी की जा रही है कि बहुत जल्द अप्रैल माह में आपकी परीक्षा होने जा रही है, एएनएम भर्ती की परीक्षा होने जा रही है। लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस किया था उनका अभी तक कोई भी निष्पक्ष मामला सामने निकल कर नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है, अभी कोर्ट में फैसला आपका सुरक्षित बताया जा रहा है। तो अभी आप निराश मत होइए, अभी आस रखिए, थोड़ी बहुत 10-5% आस रखिए। हो सकता है आपके हित में ही थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, सरकार आपके बारे में समझ ले, सोच ले। ठीक है, तो दोस्तों आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।